नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की। लास्ट वीक जो इंडिया की टॉप 10 कंपनीज हैं, उसमें से 6 कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो कंबाइंड 1.36 लाख करोड़ से कम हुआ है और इसमें सबसे बड़ा घाटा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। और इसकी वजह देखिए, वो ये है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इंडिया पर और उसकी जो वजह है वो ये है कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और जो कंपनीज रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं उसमें से रिलायंस भी एक है। तो ऐसे में यूएसए की तरफ से इंडिया पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसका इंपैक्ट रिलायंस के स्टॉक में नजर आया है। इसके बाद देखिए, वोल्टास के शेयर में आज गिरावट देखने को मिली और इसका रीजन ये है कि कंपनी ने जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी का प्रॉफिट 58% से गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इसके रीजन की बात करें तो यह है कंपनी की वीक एसी सेल्स। इस बार देखिए, गर्मी उतनी नहीं पड़ी है जितनी की लास्ट ईयर पड़ी थी, जिसकी वजह से एसी की जो सेल्स हैं वो भी डाउन हुई हैं। इसके अलावा अगर इस क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 20% से गिरता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और घटकर आ गया है 3,938 करोड़ पर। वहीं अगर इबिट्टा की बात करें तो ये भी घटकर आधा हो गया है और 178 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। इसके बाद देखिए एनएसडीएल, इसका जब से आईपीओ आया है, मार्केट में शेयर लिस्ट हुए हैं, तब से इसमें ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है। आज भी मार्केट के दौरान इसमें 10% का अपर सर्किट लग गया था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई और जब ये वीडियो शूट हो रही है तब लगभग 2% की बढ़त इस शेयर में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब से आईपीओ आया है तब से इसके इन्वेस्टर्स को 78% का रिटर्न मिल चुका है। यानी कि अगर किसी ने आईपीओ के टाइम से इसको होल्ड किया हुआ है तो केवल 4-5 दिन में ही उनको 78% का रिटर्न मिल चुका है। इसके बाद देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसके शेयर में आज 15% की भारी गिरावट देखने को मिली और इसी गिरावट के साथ में लास्ट 4 सेशन में ये 37% गिर चुका है। इसके रीजन की बात करें तो देखिए, कंपनी ने अपनी जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको कम किया है। ग्रोथ गाइडेंस से मतलब है कि कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी करने से पहले एस्टिमेट बताती है कि उसको कितनी ग्रोथ की उम्मीद है, उसी को अब कंपनी कम करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, इसकी वजह से इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो कम होता है और वही देखने को मिल रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ। अगर ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो पहले कंपनी का कहना था कि उसको रेवेन्यू में 30% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है और यह बढ़कर इस ईयर 6,345 करोड़ रुपीस रह सकता है। लेकिन अब इस ग्रोथ गाइडेंस को घटा दिया गया है और घटाकर कंपनी का कहना है कि उसको 17 से 19 यानी 17 से 19% ग्रोथ की उम्मीद है और उनका जो रेवेन्यू है इस ईयर के लिए 5700 करोड़ रुपीस रह सकता है, जो कि उन्होंने कितना बताया था पहले, 6,345 करोड़। तो ये जो कंपनी ने अपने एस्टिमेट ग्रोथ में बदलाव किया है, इससे देखिए इन्वेस्टर्स में ट्रस्ट कम होता नजर आया है और इसी की वजह से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद ब्लू स्टोन ज्वेलरी, अगर आप ज्वेलरी सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए एक आईपीओ आ चुका है। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 1540 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने वाली है। इसमें देखिए ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश शेयर भी जारी किए जाएंगे। फ्रेश इशू है 15.9 मिलियन इक्विटी शेयर्स का, वहीं ऑफर फॉर सेल के तहत 13.9 मिलियन इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके बाद ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप की यह कंपनी है, इसके शेयर में भी आज तेजी देखने को मिली। रीजन है कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट, क्योंकि कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 32% से इंक्रीज होता नजर आया है। इसके बाद देखिए एचबीएल इंजीनियरिंग, इसके शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिली, 13% तक की तेजी देखने को मिली मार्केट के दौरान इसके शेयर में। और रीजन है कि कंपनी ने क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी किए हैं जिसमें कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 79% से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इस बेहतरीन रिजल्ट के बाद में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसके बाद देखिए टाटा मोटर्स, स्टॉक में तो आज तेजी आई है, बट अगर क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट 30% से डाउन होता नजर आया है। वहीं कंपनी का कहना है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो इंपैक्ट हुआ है, उसके जितने भी सेगमेंट हैं उसमें वॉल्यूम डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ ही खासकर जेएलआर यानी कि जगुआर लैंड रोवर, इसमें जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो ड्रॉप होती नजर आई है। इसके बाद देखिए ई फार्मेसी ट्रू मेड्स, इसने $85 मिलियन की फंडिंग रेज की है जिसमें लीडिंग इन्वेस्टर रहे हैं एसएल, पीक एक्सवी। ये जो फंड कंपनी को मिला है इसका यूज कंपनी करने वाली है अपने अलग अलग फुलफिलमेंट सेंटर खोलने के लिए मेट्रो सिटीज से बाहर। मेट्रो सिटीज में ऑलरेडी कंपनी की अच्छी पहुंच है और अब कंपनी मेट्रो सिटी से बाहर अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है।
इसके अलावा बेंगलोर में एक नया ऑफिस भी ओपन किया जाएगा इस फंडिंग के थ्रू। तो आज के लिए आपका सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड का निवेश किस सेक्टर में होता है? आपके ऑप्शन है आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर या फिर हेल्थ केयर सेक्टर। आपका जो भी जवाब है उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी जवाब सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे कि आप समझ सकें कि कौन सा जवाब सही है। बट अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम मार्केट अपडेट्स के रेगुलर वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाते रहते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।